देखा इनकी बॉडी लैंग्वेज कितने फिट है। जो फिट है हम तो इनसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो अशोक गहलोत जी की फिटनेस है आप अंदाज कर लो, कितने बजे खाना, कितने बजे उठना, बिल्कुल फिट व्यक्तित्व के धनी है। जो स्लिम बॉडी अशोक गहलोत जी की है, इनके कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, 2 वैक्सीन लग चुकी है। इससे अब इस बीमारी को समझने की जरूरत है कि हवा में आगे लोग सावधान रहे। और जो आदमी खुद की जिसकी नीयत इतनी अच्छी हो, जो फ्री दवा योजना लेकर आता हो, जो ये नारा देता हो, कोई भूखा नहीं सोए, बिल्कुल, और जो आदमी आगे बढ़कर अपनी जिंदगी सब कुछ लोगों के लिए दांव पर लगाकर काम करता हो, तो जननायक है, आप निश्चित रहिए। खुद ने कह दिया कोई लक्षण नहीं, जल्दी नेगेटिव होके हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भाभी जी पॉजिटिव आई है, उनकी वाइफ पॉजिटिव आई है, तो वो निश्चित रूप से एक परिवार में एक जगह एक व्यक्ति आता है, इस बीमारी का डर क्या है, यही तो है। सबको समझा, वो रोज खुद बोलते हैं, खुद ट्वीट करते हैं, सावधान रहो, मास्क लगाओ, भीड़ में मत रहो, हवा में है, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद ये बीमारी जब मुख्यमंत्री को आ गई, तो आप अंदाज कर लो बीमारी कितनी खतरनाक है। क्योंकि इसी सीएम हाउस में काफी स्टाफ पॉजिटिव पहले भी आया था और अभी भी आया है, क्योंकि स्टाफ बहुत लंबा चौड़ा है वहां पे जी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जल्दी नहीं, बिल्कुल सर। और देखिए न्यूज़ 18 यही कामना करता है और पूरा प्रदेश अब कामना कर रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द स्वास्थ्य लाभ लें, जल्द ठीक हो मुख्यमंत्री। और देखिए प्रताप सिंह जी, ये अब सीखने की ज़रूरत है लोगों को, आम जनता को, प्रदेशवासियों को। मुख्यमंत्री ना किसी भीड़ में जाते थे, लोग गैदरिंग नहीं करते थे, अगर बात भी करते थे तो मुख्यमंत्री वीसी के जरिए तमाम कार्य अपने कर रहे थे, उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज भी गाइडलाइंस की अवहेलना कर रहे हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा फोन और दरवाजा हमेशा खुला रहता है जी। मैंने लोगों की दर्द की आवाज सुनी है। मैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों से अस्पताल में मिलकर आया हूँ। जो दांत निकाल निकाल कर बात करते हैं ना, इस देश में एक प्रॉब्लम है, हंसी उड़ाना, फालतू की बातें करना, कानून तोड़ने को बहुत अच्छा मानते हैं। नाक तक मुंह को ढककर रखेंगे, नाक और मुंह को, तो दूसरे को भी बचाएंगे और खुद को भी बचाएंगे। जैसे ही घर में कोई बीमार होता है, हाथ पांव फूल जाते हैं। तो कोशिश ये करो भैया, ना तो खुद के आए ना दूसरे के, ना तो बेवजह बाहर निकलो, घर में रहो। फालतू नया आदमी कोई आए तो बाहर खड़े होकर उससे बात करो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति जो होता है उसको खुद को ही पता नहीं होता कि वो कोरोना पॉजिटिव है, वो आपको देकर चला जाता है जी। मास्क फिर शादी में जाते हैं, वो फोटोग्राफर कहता है मास्क उतारिए, मैं उतार देता हूँ। मैंने गलतियां की अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक। मैं भी शर्म के मारे, जब के बीच में कह रहा है कि लोग कहेंगे प्रताप सिंह डरपोक है, तो मैं भी मास्क उतार लेता। क्या करूं? लेकिन भाई साहब कोई कोरोना खाएगा। और जो ये जो गलतियां कर रहे हैं, सीएम साहब खुद पॉजिटिव आ गए, वो तो ठीक हो जाएंगे कल परसों। सबसे कहूंगा सावधान रहो, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन लग रही है, 45 वर्ष से उम्र का ज्यादा का व्यक्ति हो, वैक्सीन लगवाए जाके। इसलिए सीएम साहब के तो कोई टेंशन नहीं है, 2 वैक्सीन उनके लग चुकी है, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल निभाते हैं। पहले वैक्सीन उन्होंने लगवाई सबसे पहले राजस्थान में, तो दूसरा भी उनका नंबर आ गया। जिन लोगों के 2 लग गई, कल अशोक परनामी से मेरी बात हुई, उनके 2 लग गई वैक्सीन, सिर्फ 7 स्कोर आया उनका। मेरी डोटासरा जी से कल बात हुई, डोटासरा जी की भी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आराम से बात कर रहे थे। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, गोविंद सिंह डोटासरा हुए, अशोक परनामी, उन लोगों की ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब अशोक गहलोत जी आए तो चिंता तो होगी, पूरा रास्ता हिल गया, क्योंकि जब नेता पॉजिटिव हो जाता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो मेन है, जो सबको बचा रहा है, तो डरते हैं लोग। तो इस डर के बाद सीखिए, मुख्यमंत्री जल्दी ठीक होकर वापस पहले की तरह काम हो, तो अभी भी करेंगे। वो कह रहे हैं आइसोलेशन में काम करूंगा, तो वो तो वापस ठीक हो जाएंगे 3-4 दिन में। लेकिन इससे सावधान रहो, अब ये बीमारी खतरनाक लेवल पर आ गई। पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी पॉजिटिव आए, इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सर, अब क्या पीसीसी में सरकार से जुड़े हुए तमाम चेहरों के टेस्ट करवाए गए? सर, सारे लोगों ने टेस्ट करवाए हैं। आपको पता है, जब जिस दिन ये मीटिंग हुई, जब सुभाष गर्ग पॉजिटिव आया, उस दिन मैं भी था मीटिंग में जी। अब आप मुझे बताए, उस मीटिंग को तो 15 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, उस मीटिंग से पॉजिटिव नहीं आए। अब ये कब, कहां, कैसे, कौन पॉजिटिव आ रहा है पता नहीं चल रहा। आप ये बताइए कि 15 दिन पहले, 15 दिन सुजानगढ़ चुनाव में मेरे साथ मेरा गनमैन था, वो पॉजिटिव आ गया। 15 दिन हो गए उसको, वो ठीक है। अब इसका तो रोज रोज क्या जांच कराए? लक्षण हो तो जांच कराए। आपको लगता है खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो निश्चित रूप से जांच करानी चाहिए। ठीक है। मैं तो खुद पहले एक बार कोरोना पॉजिटिव आ चुका हूँ, आपको पता है, जब ये लहर आई थी। हाँ बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ अच्छे से। और उसके बाद भी मेरा जैसा आदमी भी लापरवाही कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मुझे भी सिर ठोकना चाहिए खुद का।
मैं अभी भी मेरे घर पे कल भीड़ आई है 500 आदमियों की, क्या करो आप, किसको धक्का दो? लोग समझने को तैयार नहीं है ना। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेवजह भीड़ लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, आओगे तो मैं तो मिल लूंगा, मुझे भी कर देना, खुद भी हो जाना। सर एक आखिरी सवाल, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन भी बता दी है, कर्फ्यू भी लगाया, तमाम चीजें हुई, लेकिन अब भी कई शहर ऐसे हैं, अगर हम जोधपुर की बात ले लें और भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, बेतरतीब तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है अब कानून का डंडा, प्रशासन का डंडा जरूरी हो गया है इन लोगों के लिए? ये लोग समझने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। क्या किसी तरह की और सख्ती की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और सख्ती की जाए? सिर्फ डंडे से कुछ नहीं होगा, लोग खुद समझे। अब इतनी जबरदस्त बीमारी फैल गई है। हमेशा मैं लोगों के साथ खड़ा होकर, मुख्यमंत्री जी तो हंसने लग जाते थे कि ये प्रताप सिंह है जो हमेशा जब भी ज्यादा सख्ती की बात करते हैं तो मना करता है। मैं हमेशा मना करता मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने हमारा तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, हम तो राजनीति में बच्चे हैं। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री मुझे हंस के कहते थे कि यार आप समझ नहीं रहे, बीमारी बहुत खतरनाक है। आप जब ये समझोगे, क्योंकि हम बच्चे हैं वास्तव में, हम जब बच्चे थे तब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, क्या औकात है हमारी। तो वो दुनियादारी देखिए। उन्होंने मुझे कहा कई बार कि बोले जो आप कह रहे हो मैं मजबूर, उनको पहले से ये अंदेशा था, ये जो सब चीजें है ना, ये मैं सच कह रहा हूँ, वो रोज हमें ये कह रहे थे कि ये इतनी जबरदस्त लहर आएगी कि अंदाज नहीं कर रहे। तो मैं सोचता यार ये इतना सख्ती क्यों कर रहे हैं? सख्ती का कारण ये था कि ये अब हालात बहुत बिगड़ गए, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, हॉस्पिटल्स की हालत ये है, बेड नहीं है, भागम भाग हो रही है। मैंने खुद ने कहा, मैं आज कहूंगा, आज मैंने कई एमपी जो राजस्थान के सांसद हैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि ये जो है हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है जी। अरे भाई साहब, कांग्रेस बीजेपी को अभी किनारे करो। बिल्कुल, हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का, ये भाषण मत दो, दिल्ली जाकर बैठो और जाकर राजस्थान के हिस्से की ऑक्सीजन ले आओ, जितनी जिस राज्य को मिलती है ना, जिस क्वांटिटी में जितने बीमार हुआ है उस क्वांटिटी में लेकर आओ। ये भाषण मत दो, पाप लगेगा। नहीं सर, अब बस उम्मीद यही है कि केंद्र से भी, राज्य सरकार से भी उम्मीद यही है जल्द से जल्द हालात सुधरें, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अस्पतालों की, वो तस्वीर आप समझ नहीं रहे। ऑक्सीजन चाहिए इसमें फर्स्ट, ऑक्सीजन राज्य सरकार की, ऑक्सीजन हमारे जो प्लांट है उन पर केंद्र सरकार ने कब्जा कर लिया। नहीं सर, कई जगह ऐसी भी है जहाँ ऑक्सीजन है। जोधपुर का एक अस्पताल में ऑक्सीजन है, लेकिन मरीजों को जमीन पर लेटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है, बेड तक नहीं है सर। जब जगह नहीं होगी तो जमीन पर लेटा कर ही देंगे। आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब जगह नहीं है, डॉक्टर की हिम्मत को दाद दो ना। हाँ बिल्कुल सर, क्या वो लेटा कर भी इलाज कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाब चंद कटारिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष। गुलाब चंद जी, स्वागत है सर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब कोरोना पॉजिटिव, एक एक कर बड़े चेहरे, बड़े सरकार से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए लोग अब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं सर। आपको लगता है कि अब लोगों को कम से कम अब तो ये लापरवाही छोड़ देनी चाहिए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस कोरोना काल में प्रतिदिन जिस प्रकार से राजस्थान के हर कोविड की समस्या के बारे में बातचीत कर रहे थे वीसी के माध्यम से, और लगातार लोगों के साथ बैठना उठा होता, आज वो भी कोविड पॉजिटिव आ गए, उनकी पत्नी का कोविड पॉजिटिव। प्रभु उनको स्वस्थ करें ताकि राजस्थान की जनता की देखभाल जिस प्रकार से वो पूरा मनोयोग से कर रहे थे उसी प्रकार से करें, और हम सब लोग भी उनके साथ सहयोग करके राजस्थान की जनता को इस कोविड की महामारी में बचाएं। एक बार प्रभु से फिर प्रार्थना कि अशोक गहलोत जी तुरंत स्वस्थ हों, उनकी पत्नी और परिवार भी स्वस्थ हों। मैं अपनी ओर से उनको इस कोविड के समय में, इस स्थिति में, मैं और मेरा सारा दल उनके स्वस्थ होने की कामना करता है। जी सर। और सर, उन लोगों के लिए आपके जरिए एक मैसेज भी मैं दिलवाना चाहूंगा जो लोग गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं, जो लोग अब भी समझने को तैयार नहीं हैं, जो लोग अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो लोग अब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं बेवजह। आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को विनम्र अपील करता हूं, इस महामारी से मुकाबला करने में हम गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालन करें स्वयं भी, और अपने बाकी साथियों से भी पालन कराने का प्रयत्न करें। मैं सोचता हूं कि बाकी इलाज तो बाद में होगा, जो हमारे हाथ में है, जिसको हम कर सकते हैं जी, वो हम कठोरता के साथ अगर पालन करें तो निश्चित रूप से इस कोरोना की चेन को हम तोड़ने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर जनता से पूर्ण रूप से विनम्र भाव से आग्रह
कि कोविड की गाइडलाइन की सख्ती से पालना स्वयं भी करें, दूसरों को भी कराएं, स्वयं स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें और अपने मिलने वाले बंधुओं को भी स्वस्थ रखें। एक और बात सर आपसे, एक आखिरी सवाल, आखिरी बात आपसे करना